Hi, welcome guys to the Infinitive Training Institute. Today I'm going to tell you this is my lecture number 6, and today actually we will discuss that how to talk in passive. As I told you in my early lecture somewhere, I think if I'm not wrong, I have told you that we guys, like in Pakistan, we people, we don't know how to talk in passive. The reason is that because our teachers, they never taught us about the how to talk in passive. They just taught us like the how to change active from passive. Let me give you example, like if you remember your early classes like class 6 and 7 and 8, might be you have remembered that time that our teachers given us like the active sentences, she goes to college, and we have been told और हमें बताया जाता था कि चेंज इनटू पैसिव, तो हम कहते थे द कॉलेज इज गॉन बाय हर. ये तो हमने बना दिया एंड दिस इज द पैसिव ऑफ दैट एक्टिव. दिस इज परफेक्टली राइट, बट द सेंस इज नॉट मेकिंग और हियर. लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता. अगर हम किसी को कहें कि जी द कॉलेज इज गॉन बाय हर, तो वो कहेगा व्हाट डज इट मीन, ये क्या कह रहे हैं आप. इसका कोई सेंस नहीं बनता बातें करने में. अच्छा, असल में होता क्या है, बिकॉज ऑफ दैट्स कि हमें सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनाने आते हैं और हमें ये नहीं पता होता. इसका सिंपल आंसर ये है, शी इज गॉन. हाउ? आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है. लेट मी गिव यू एग्जांपल. जस्ट सपोज दैट इफ आई जस्ट कम टू माय होम, अगर मैं अपने घर आता हूं एंड आई आस्क टू माय मॉम, और मैं अपनी मॉम से पूछता हूं अबाउट माय सिस्टर, हर नेम इज शाजिया, और मैं उसे कहता हूं कि मॉम वेयर इज शाजिया, कहाँ है, तो वो मुझे कहती है शी इज गॉन, वो चली गई है. अब यहां से मुझे पता चल गया कि कहां चली गई. वो मुझे ये भी कह सकती थी कि शी हैज बीन गॉन, वो जा चुकी है, या शी इज गॉन या शी वाज गॉन, वो तो चली गई थी या चली गई है. दिस इज समथिंग अबाउट दैट के आई एम आस्किंग अबाउट द सब्जेक्ट. आई एम आस्किंग अबाउट माई सिस्टर के वेयर इज शी एक्चुअली, और वो मुझे कहती हैं कि शी इज गॉन. मुझे पता है कि दिस इज द टाइम टू गो टू कॉलेज, क्योंकि यहां पे हमारे पास ऑलमोस्ट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट के बारे में हम इतनी बात नहीं करते. एंड अदर थिंग्स टू बी इन योर माइंड. दूसरी चीज जो है पैसिव के हवाले से अपने जहन में रखिए, वी आर यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वी आर मेकिंग और वी आर टॉकिंग इन पैसिव. व्हाई द थर्ड फॉर्म? इफ यू रिमेंबर माय फर्स्ट लेक्चर, जस्ट गो टू वर्ड दैट लेक्चर एंड आई हैव टोल्ड यू कि द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म वी आर मोस्टली यूज फॉर द पास्ट, क्योंकि जितनी भी चीजें होती हैं दैट इज अबाउट द पास्ट. पैसिव जो है आपके पास को शो करता है, नॉट द प्रेजेंट. अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हमें ना पैसिव में बात नहीं करनी आती, या पैसिव में बात करने का तरीका क्या. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल एंड देन वी विल गो टू वर्ड्स डाउन फ्रॉम वेयर आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम सम एग्जांपल. लेकिन एक कॉमन एग्जांपल, जस्ट सपोज दैट आई एम टीचिंग और हियर इन दिस क्लास, मैं इस क्लास में टीचिंग कर रहा हूं और कहीं से प्रिंसिपल साहब जो हैं किसी पियन को कहते हैं, किसी अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि यार गो टू द रूम नंबर 5. वहाँ 5 नंबर रूम से आवाज़ें आ रही हैं, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है. अब वो यहाँ पे आता है, पियन आता है या उसका कोई असिस्टेंट आता है, ही और शी जस्ट ओपन द डोर. वो दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं माय नेम इज सलमान के सलमान पढ़ा रहे हैं. अब वहां पे जाके वापस जाके वो दो बातें कर सकता है. एक तो ये कि सर सलमान पढ़ा रहे हैं वहां पे, यानी क्लास नंबर 5 में सर सलमान पढ़ा रहे हैं, सर सलमान इज टीचिंग ओवर देयर. दिस इज वन सेंस. लेकिन अगर उसे ये कहना हो कि वहां क्लास हो रही है, वहां क्लास हो रही है या वहां पढ़ाया जा रहा है, तो व्हाट शुड बी द इंग्लिश ऑफ दिस सेंस, या इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगी, ये हमें नहीं आती. उसकी वजह ये है क्योंकि जो हमें टेंसेस के साथ इंग्लिश सिखाई गई है कि जनाब वहां इंग्लिश हो रही है, तो हम सोचते हैं इसके आखिर में यार रहा रही है, अब वहां पे क्लास हो रही है या इंग्लिश की क्लास हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस टेंस है. नहीं, ये कंटिन्यूस टेंस है, बट कंटिन्यूस ऑफ द पैसिव है, बिकॉज देयर आर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर सलमान, वी आर टॉकिंग अबाउट हिज वर्क, अबाउट हिज ऑब्जेक्ट, कि वो क्या कर रहे हैं. तो उसकी इंग्लिश होती है द क्लास इज बीइंग टॉट ओवर देयर, या द लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड ओवर देयर. वहां पे एक लेक्चर हो रहा है. ये सेंसेस हमें नहीं आते. इसका मैं अभी मेरे सामने कैमरा है, एक और भी एग्जांपल याद आ गई है. कहीं जब आप बैंक में जाते हैं, किसी आप ऑफिस में जाते हैं, तो आपको दो चीजें वहां पे लिखी होती है कि यू, वहां पे एक सेंटेंस लिखा होता है यू आर बीइंग वॉच्ड. अक्सर आप देखते हैं कि यार यू आर बीइंग वॉच्ड, इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब ये है कि आपको देखा जा रहा है. ऐसे कई जगह पे ये भी लिखा होता है कि कैमरा की आंख आपको देख रही है. अब ये क्या है, कैमरा की आंख आपको देख रही है, दिस इज द एक्टिव, दैट कैमरा इज वॉचिंग यू. लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको देखा जा रहा है, देन यू आर बीइंग वॉच्ड, आपको देखा जा रहा है, दिस इज अ पैसिव ऑफ
present continuous tense. Now I will have to give some example, but before to go to these example I will just create a scenario or a situation ये है कि just suppose that जैसे कि अली को उसके घर वाले कहते हैं, उसकी मॉम कहती है उसके अली गो एंड ब्रिंग सम मिल्क, और जाओ और दूध लेकर आओ। अब दूध लेने वो जाता है और वो वापस आ जाता है और वापस आके वो दूध नहीं लाता। जस्ट सपोज दैट, ये इमेजिन करें उसकी मॉम इससे पूछती है कि अली वेयर इज द मिल्क, तो वो कहते हैं मॉम द शॉप इज क्लोज्ड, द शॉप इज क्लोज्ड, दुकान बंद है। अक्सर आप जब दुकान के ऊपर जाते हैं और दुकानें जो बंद होती हैं तो उसके शीशे के ऊपर लिखा होता है वी आर क्लोज्ड। ओपन के ऊपर तो सिर्फ ओपन लिखा होता है ना, लेकिन अगर आप उसको ऊपर देखें तो वी आर क्लोज्ड। व्हाट डज इट मीन वी आर? हो सकता है उस दुकान में एक बंदा काम कर रहा हो, लेकिन वी आर मीन कि मैं और मेरी दुकान, यानी वी आर हम बंद हैं, दुकान बंद है। द शॉप इज क्लोज भी लिखा जा सकता है, सिर्फ क्लोज्ड भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्लोज के साथ ईडी होगा, विच शोज दैट के पास की बात हो रही है और पास में वो पूरा सेंटेंस ये होता है कि द शॉप इज क्लोज्ड। तो वो माँ को आके बताएगा कि मॉम द शॉप इज क्लोज्ड। अगर वो ये कहते कि द शॉप हैज बीन क्लोज्ड तो दोनों बातें एक जैसी हैं, क्योंकि प्रेजेंट का सिंपल टेंस और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, जैसे कि दुकान बंद है या दुकान बंद हो चुकी है, हम वापस आके भी यही कहते हैं कि मम दुकान बंद है, अच्छा इसीलिए मैं मिल्क नहीं लाया, या दुकान बंद हो चुकी है। सेकंड में अगर वही अली जो हैं, जैसे कि वो दूध लेने गया और वो मेरी तरह ज़रा टॉकेटिव हैं, इधर उधर घूमता फिरता है, जस्ट सपोज दैट कि ही जस्ट मेट हिज फ्रेंड और अपने दोस्त से मिला एंड दे वर टॉकिंग ओवर देयर, वहाँ पर बातें करते रहे और वो थोड़ी देर के बाद आता है तो उसके सेंस में उसके इतनी देर से गया दूध नहीं लेकर आया, वो कहेगा मॉम दुकान बंद थी, दुकान बंद है, दुकान बंद थी। देखिए जब वो कहेगा दुकान बंद थी, दैट विल बी इट इन हिज माइंड कि वो देर से आया है तो इसलिए वो कहेगा, और ये होगा द शॉप वाज क्लोज्ड। अब दुकान बंद है और दुकान बंद थी, हम दोनों सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। एंड वाज क्लोज्ड, यहां पे देखिए कि इज के बाद, वाज के बाद, हैज के बाद, इसी तरह विल के बाद और विल हैव बीन के बाद अक्सर आपको थर्ड फॉर्म नजर आती है। तो व्हेन आई विल टीच यू द माय फार्मूला ऑफ इंग्लिश, आई विल टीच यू द फार्मूला ऑफ पैसिव, यू विल हैव टू सर्च दैट फार्मूला और देयर, फिर आपको समझ आएगी कि कैसे है। द शॉप वाज क्लोज्ड वो ऐसा भी, और द शॉप हैड बीन क्लोज्ड, इस दोनों में और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। द शॉप इज क्लोज, दुकान बंद है, द शॉप हैज बीन क्लोज, दुकान बंद हो चुकी है। द शॉप वाज क्लोज, दुकान बंद थी, द शॉप हैड बीन क्लोज, दुकान बंद हो चुकी थी। इट्स मीन दैट्स कि these two आर इक्वल। हमें समझ नहीं आती बिकॉज ऑफ दैट्स कि जब हम पैसिव में बात कर रहे होते हैं ज्यादातर चीजें एक जैसी होती है। अच्छा, द शॉप इज बीइंग क्लोज्ड, ये कब कहा जाएगा? इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में कि मैं अली बाहर गया है और बाद उसको हमाद मिलता है और हमाद उसे कहते हैं ए हमाद अली वेयर आर गोइंग, आई एम गोइंग टू गेट मिल्क, मैं मिल्क लेने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, इसमें वो क्या कहेगा? ओ गेट अप, गो हरी, बिकॉज द शॉप इज बीइंग क्लोज, दुकान बंद हो रही है, क्योंकि जब कोई काम उस वक्त हो रहा ये कंटिन्यूस में। दिस इज, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यू आर बीइंग वॉच्ड, वो ये वाला था, यू आर बीइंग वॉच्ड, आपको देखा जा रहा है। तो यहां पे वो दुकान बंद हो रही है, वो द शॉप वाज बीइंग क्लोज्ड, ये कब होगा? कि जस्ट सपोज दैट्स कि हमाद जस्ट केम टू हिम, अली के पास हमाद आता है और वो कहते हैं अली वेयर आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो? वो कह रहे यार मैं दूध लेने जा रहा हूं। तो वो कहते हैं यार दुकान तो बंद हो रही थी, जब मैं आ रहा था तो दुकान बंद हो रही थी। व्हेन आई वाज जस्ट कमिंग या व्हेन आई वाज कमिंग द शॉप वाज बीइंग क्लोज्ड, दुकान बंद हो रही थी। लेकिन हमें क्योंकि पैसिव में बोलना नहीं आता तो हम कहते हैं दुकान बंद कर रहा था, ही इज ओपनिंग द डोर, ही वाज क्लोज द डोर, क्लोजिंग द डोर, इस तरह की बात। लेकिन द शॉप वाज बीइंग क्लोज्ड, जब मैं आ रहा था आई डोंट नो कि इट विल बी क्लोज्ड नाउ, कि इट विल बी क्लोज्ड नाउ, ये वाला हो गया कि अब पता नहीं बंद होगी कि नहीं, लेकिन जब मैं आ रहा था तो बंद थी। तो दिस इज द सेंस ऑफ वाज बीइंग क्लोज्ड, यानी जब हमने कहना द शॉप इज बीइंग क्लोज्ड, दुकान बंद हो रही है या दुकान बंद हो रही थी, वी आर टॉकिंग ओवर हियर ऑन दिस। द शॉप विल बी क्लोज्ड, ये एक कॉमन सेंस है। इसी एग्जाम्पल में हम इसको कैसे कहेंगे? जस्ट सपोज दैट कि अली की मॉम उसे कहती अली गो एंड गेट द मिल्क, वो ऐसे घड़ी को देखता है, मॉम इट्स लॉकडाउन, इट्स 6:30, ये तो 6:30 हो गए, आई थिंक द शॉप विल बी क्लोज, मुझे लगता है कि दुकान बंद होगी। देखें वो प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन प्रिडिक्ट कहाँ कर रहा है? जब वो प्रिडिक्ट करेगा और वो टाइम देखेगा कि 6:30, क्योंकि बिकॉज ही नोज दैट कि 6 o'clock एट इवनिंग ऑल द शॉप्स आर बीइंग क्लोज,
ये देखिए मैंने भी वही चीज बोला, आर बीइंग क्लोज्ड, कि सारी की सारी दुकानें बंद हो रही है बिकॉज ऑफ दैट कि इट्स अ लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में वो कहेगा कि द शॉप विल बी क्लोज्ड, घर पे बैठे बैठे प्रिडिक्ट कर सकता है कि दुकान बंद होगी, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड, दुकान बंद हो रही होगी। सो जैसे कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं था, यहां पे इन दोनों में द शॉप इज बीइंग क्लोज्ड, बंद हो रही है, बंद हो रही थी, जरा सा टाइम का फर्क है, टेंस का फर्क है, यहां पर भी टेंस का फर्क है, बट द सेंस इज इक्वल। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट यू विल हैव टू like when you are in talking mood, जब आप talking के mood में होते हैं, you will have to use a lot of passive. Why I am telling to you that you should use the passive, because passive जब भी आप poetry में जाते हैं, जब भी आप किसी भी जगह पे जाते हैं, जब आप poems देखते हैं, आपके a lot of poems are there in your textbook, आपकी textbook daffodils देख लें, आप किसी भी उसको देख लें जो आपकी होती है द रेन है, और the mostly poems जो हैं they are using the पैसिव, क्योंकि पैसिव के अंदर हम लोगों की बात नहीं करते जो लोगों के काम होते हैं। जस्ट सपोज दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट द लव, वी आर टॉकिंग अबाउट द हेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर एक्टिविटीज विच आर बीइंग डन बाय द पीपल, जो लोग कर रहे होते हैं। सो पैसिव इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। लेट मी क्लोज माई लेक्चर ऑन दिस सेंटेंस। इट वॉज अ वेरी फेमस सेंटेंस ऑफ कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह। वंस ही टोल्ड, एक दफा उसने अपने लेक्चर्स में कहीं कहा था कि ओ माय नेशंस, दूज डेज वर गॉन, दूज डेज वर गॉन, वो दिन चले गए। वो ये भी कह सकते थे कि दूज डेज हैव गॉन, लेकिन उन्होंने कहा वर गॉन बिकॉज ऑफ दैट कि जब हम इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड, इसकी जो जितने भी आपके वर्ब है, एज आई टोल्ड यू कि इंग्लिश इज अ गेम ऑफ वर्ब, जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमारा जो सेंटेंस होता है वो पैसिव हो जाता है। सो आई थिंक यू शुड नॉट डू द प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ माई ऑल लेक्चर्स, ओके, वन बाय वन आई विल गिव यू अ लेक्चर। उस लेक्चर्स में I will teach you and I will show you how to do practice. So this was all about the passives. Okay guys, if you have any question you can ask me through my YouTube channels. You can write out there in the comments box. Okay, you can call even us because our numbers is over there. So okay guys, in the next two lecture number 7 and 8, that is very important, and that is about the 7 formula of English. I have divided that lecture into two section. Like in section 1 I will teach you the active formulas, then in the third I will teach you the passive and the formula for the infinitives verb. So that's all. Thank you.